प्रिय दर्शकों, ओम ओम ओम। आज मैं आपको शब्दों और लोकोक्तियों की व्याख्या की श्रृंखला में एक बहुत महत्वपूर्ण लोकोक्ति ले रहा हूं और वह है अधिकार, कर्तव्य और उनमें संबंध। सबसे पहले हम अधिकार की बात करेंगे। यूनान के महान दार्शनिक एरिस्टोटल ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में पैदा होता है, समाज में पलता है और समाज में ही मरता है। अपने संपूर्ण विकास के लिए उसे कुछ सुविधाओं और आवश्यकताओं की जरूरत पड़ती है। समाज या राज्य व्यक्ति के विकास के लिए उसे कुछ जरूरी सुविधाएं और आवश्यकताएं देता है। इन्हीं आवश्यकताओं को अधिकार कहा जाता है। अधिकार की कई विद्वानों ने परिभाषा दी है, जैसे T.H. ग्रीन। उनके अनुसार अधिकार वे शक्तियां हैं जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के कार्यों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। एक सर्वमान्य परिभाषा प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की की है। उनके अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। संक्षेप में ऐसे कहा जा सकता है कि मनुष्य के विकास के लिए राज्य व समाज द्वारा दी गई सुविधाओं को ही अधिकार कहते हैं। अधिकार की विशेषताएं एवं तत्व। पहला, अधिकार असीम नहीं होते, इनकी भी एक सीमा होती है। नंबर 2, अधिकार समाज के प्रति मांग होती है। नंबर 3, यह समाज की देन होती है। नंबर 4, तर्क संगत, न्यायोचित और कल्याणकारी मांग ही अधिकार कहलाती है। अधिकार लोकहित के लिए होता है। अधिकार सार्वभौमिक होता है। यह बिना किसी भेदभाव, लिंग, जाति, धर्म, क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है। अगला, कर्तव्य से संबंधित होता है। अधिकार विकासशील होते हैं, अधिकार प्रगतिशील होते हैं और अधिकार परिवर्तनशील भी होते हैं। अधिकारों को समाज या राज्य द्वारा मान्यता मिली हुई होती है। अब हम कर्तव्य की परिभाषा पर विचार करेंगे। अधिकारों के बदले व्यक्ति जो राज्य व समाज को देता है उसको कर्तव्य कहते हैं। समाज व राज्य जो अधिकार मनुष्य को देता है उसके बदले में राज्य व समाज उससे कुछ अपेक्षा भी करता है। इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जिन कार्यों को करता है उन कार्यों के समूह को कर्तव्य कहा जाता है। न्यूटन ने भी कहा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें अधिकार एक क्रिया होती है जबकि कर्तव्य उसकी प्रतिक्रिया होती है। अर्थात अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। संक्षेप में कर्तव्य उन कार्यों को कहते हैं जो वह व्यक्ति समाज व राज्य के प्रति अपने दायित्वों के रूप में निभाता है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकार और कर्तव्य में संबंध क्या है? अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रोफेसर वाल्डे ने कहा है, कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकार रूपी वृक्ष फलते फूलते हैं। इस तरह से अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। जब कोई आदमी कर्तव्य करता है तो यही कर्तव्य दूसरे का अधिकार बन जाता है। अर्थात ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अधिकार रूपी वृक्ष पर फल तभी लगते हैं जब इस वृक्ष को कर्तव्य रूपी खाद व पानी से सिंचित किया जाता है। इस संदर्भ में कुछ अन्य विद्वानों के कथन भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी मैं आपको बताता हूं। ड्यूटीज ओनली क्रिएट राइट्स, केवल कर्तव्य ही अधिकारों को पैदा करते हैं। ड्यूटीज इंप्लाई राइट्स, कर्तव्य में ही अधिकार छुपे हुए होते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जैसे एक सिक्का होता है, अगर उस सिक्का एक तरफ घिस जाए तो वह नहीं चलता। इसी प्रकार अधिकार और कर्तव्य में से एक की अनुपस्थिति दूसरे को अर्थहीन बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये दोनों राइट्स एंड ड्यूटीज गो साइड बाय साइड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज आर द टू व्हील्स ऑफ ए मूविंग कार्ट। एक चलने वाली गाड़ी के अधिकार और कर्तव्य दो पहिया होते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात राइट्स एंड ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इनको अलग नहीं किया जा सकता। राइट्स एंड ड्यूटीज आर कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो ये था हमारा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। आशा है आपको ये अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं आप